अरे सुनती हो, जल्दी करो, खाना भी तो खाना है और फिर खेतों में जाना है। हाँ आ रही हूँ। जब देखो हुकुम चलाती रहती हो, ये करो वो करो, खेतों में भी जाऊँ घर पे भी काम करो, परेशान करके रखा है। लो खाना खा लो, वैसे भी आज कम बना है। लाओ भाभी, बड़ा जोर का भूख लगा, का बना। हाँ तुम भी खा लो, वैसे जितना खा लो उतना काम भी कर लिया करो। सुबह सुबह घर का सारा काम करो, खेतों में जाओ, ये करो वो करो। भैया तो 2 दिन से घर पे बैठे हैं। खैर छोटी, बड़े छोटे का फर्क भूल गई हो का? कहना क्या चाहती हो तुम और गोपाल पूरे दिन खेतों में मेहनत करते हो और हम घर पे झक मराते हैं क्या? नहीं तो क्या, यही तो कह रहे हैं हम। चुप, जुबान काट के फेंक देंगे तुम्हारी। भैया आप रहने भी दो। क्यों, गूंगा है क्या? सब सुन रहा है, अपनी लुगाई को कुछ बोल भी नहीं सकता। डरते हैं। भाभी चुप। चिल्ला मत। अगर इतना ही उसके पल्लू में रहने का शौक है ना, उसी के साथ रहे, हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। कल ही खेत और घर का बंटवारा कर देता हूँ। बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बात है, कल पंचायत में मिलना, कल ही खेतों और घर का बंटवारा होगा, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। चल सुनू। अजी कल सोच समझ के बात करना, सुन रहे हो? सुनी तो रहा हूँ, तुम्हारी सुनने के सिवा मैंने जिंदगी में किया ही क्या है। सोच रहा हूँ, एक तरफ बंजर जमीन और दूसरी तरफ जो जमीन, बंटवारा कैसे करें? बड़ा चापलूसी से बात करना, इससे गोपाल भी खुश और गांव वाले भी खुश, और चापलूसी करने में तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो सीख ही लिया है मैंने। अच्छा हुआ, मैं तो तुम्हारे भाभी के रोज रोज के ताने सुन के तंग आ गई थी। तुम कुछ बोलोगे? अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? कल जो ग्राम पंचायत का फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। बस तुम अब गूंगे ही बने रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लड़ने दो, हम तो एक साथ रहेंगे, हम लड़ते नहीं हैं। आज बंटवारे की बात कैसे आ गई तुम दोनों भाइयों में? राम 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 राम। बस दोनों परिवारों में प्यार बना रहे, अपने अपने परिवारों को संभाले, काम धंधा करके आगे बढ़े। वो क्या है ना, ज्यादा मिठास होने से कीड़े पड़ जाते हैं, और हम दोनों दूर रहेंगे तो हम दोनों में प्यार भी बना रहेगा। ये बात तो सही कही बेटा, आज का जमाना ही ऐसा है, शादी करवा के बच्चों को अलग कर देना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही संजय बेटा, पूरब की जमीन तुम्हारी, पश्चिम की भोपाल की, सब जानते हैं। पूरब की जमीन उपजाऊ तो पश्चिम की बंजर। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि बंजर वाली जमीन गोपाल को और उपजाऊ वाली जमीन संजय को। गोपाल के खेतों में अनाज पकेगा ही नहीं तो वो खाएगा क्या? और नहीं तो क्या, एक गलत हिस्सा हम बच्चे लोग नहीं करेंगे, जो भी होगा दोनों तरफ बराबरी का हिस्सा होगा। अरे समझे बेटा? अरे आप दोनों तो हम भाइयों के दिलों का बंटवारा कर रहे हैं, ये खेतों का बंटवारा तो सिर्फ दिखावा है। भला हम अपने भाई को अपने से दूर करेंगे क्या? फसल चाहे यहाँ उगे या वहाँ, हम दोनों में लेन देन तो चलता ही रहेगा। क्यों गोपाल मेरे भाई, तो अपनी भतीजी को अपने से दूर करेगा क्या? उन्हें अपने फसल के पकाए हुए अनाज नहीं खिलाएगा, भूखा मार देगा? नहीं नहीं भैया, मुन्नी और बुद्धि को हम भूखा नहीं मरने देंगे।
सरपंच जी, बड़े भैया जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप पेपरों में मोहर लगा दीजिए। सरपंच जी कागजात चुके वही नहीं पे तो क्या है ना, तुमको अपने भाई खुद आप देख। राघो, सामान ले जा रहा। गई भैंस पानी में, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी तो नसीब ही खराब है। गलत हुआ। हाँ सही कहा तुमने। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हमारे साथ धोखा हुआ, भैया ने चिकनी चिकनी बातें करके। अच्छा, तो अब तुम्हारा मुंह खुल रहा है, तब क्या हुआ था? हे भगवान, कुछ हमारे साथ चमत्कार। चमत्कार का तो पता नहीं, पर एक जुगाड़ू भाई है, वो कुछ कर सकते हैं। चलो जाते हैं वहाँ पर। चलो मुझे फिर बताती हूँ। आओ। चलो। हमारी किस्मत, हम यहाँ गर्मी में पसीने से नहा रहे और वो देखो जुगाड़ू भैया क्या आनंद ले रहे हैं। कौन आवाज दे रहा है बे? जुगाड़ू को चैन से सोने भी नहीं देते। लोग मरने के बाद कब्र में जाता है, अभी से मजा ले रहे हैं। किसी को तो किस्मत कहते हैं। अरे ओ जुगाड़ू भैया, जुगाड़ू भैया। अरे क्या बताएं हम आपको, जो मेरे साथ जेठ और जेठानी है, उन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर लिया, इतना खराब किया हमारे साथ। बोलो ना, आप ही बताओ क्या क्या किया। पूरा अपने नाम कर लिया, हम लोगों को बंजर जमीन दे दिया, उसमें कुछ भी नहीं आता। हमारे बच्चे को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? पूरी तो नसीब ही खराब हो गई, हमारी नसीब टूट गई। हमारी मदद कर दो आप, परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, लगाते हैं भैया जी का जुगाड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए चलो थोड़ा सीधे सीधे डाला सीमेंट, ठीक है? अरे बराबर नाम लेना। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हटिए यहाँ से, बीच में से नजारे कहाँ से चले आते हैं। अरे है कौन है आप लोग? हमारी कार कर रहे हैं भैया। अरे आप सब बताइए तो सही, है कौन आप? हम इंजीनियर हैं और ये हमारे असिस्टेंट। हम सरकार का मुलाजिम है, इस जमीन का वोट माफ कर रहे हैं। यहाँ से एक पक्की और लंबी सड़क जाने वाली है। भाई आप इस जमीन के मालिक को जानते हो क्या? हाँ जानते हैं। सरकार की योजना में एक खेत आ गया है, वो सिर्फ हमारे पास लेना। सरकार से इस जमीन से करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों रुपए? हाँ, उतना उसे इस जमीन के कागज तैयार करके रखेगी, सरकार उसे करोड़ों रुपए देगी। हटिए जरा, हमें काम करने दो, और वो मिले तो हमारे पास भेजना। अरे पैसे कैसे मिलते? हाँ बढ़िया। सड़क जाने वाली है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हमें गाँव में चर्चा हो चुकी है। हो जाएगी और गोपाल भैया ये तो करोड़पति बन जाएंगे। हाँ काश हमारी जमीन से भी कुछ सड़क गुजर जाए। हाँ सही है। गोपाल, ए गोपाल। अरे भैया तुम यहाँ? तू पहले अपना मुंह मीठा कर। तुम लोगों को क्या लगा तुम्हारी शादी की सालगिरह मैं भूल जाऊंगा? तुमने बताया नहीं शादी के साल में। बता दी तो क्या चांदारी छोड़ के ले आते हैं? तू भी ना छोटी, जब भी मुंह खोलती कुछ ना कुछ कड़वा ही बोलती। ये तू भी मुंह मीठा कर। तुम लोगों को यही शिकायत है ना कि उपजाऊ खेत वाली जमीन मैंने हड़प ली। आज मैं ये पूरा मसला ही खत्म कर ये कागजात। खुश? अब तुम लोगों को यही शिकायत थी तो ये रहे नई जमीन के कागजात। आज से तेरी जमीन मेरी, मेरी जमीन तेरी।
विश्वास नहीं आता ना, ये ले पेन भी लगा, ले साइन कर। छोटी तू भी अंगूठा लगवा ले। अब खुश, दोनों खुश। आज चले चले। अरे यहाँ कभी रोड पर नहीं लिया, हम रोड पे आ गए। अगर मरोड़ हो रही है, खाने को भी तो दो। अभी खाते हैं सूर्यास्त के बाद। क्या मतलब? अरे तुम तो वही इंजीनियर हो ना? जी मैं पीके हूँ, मतलब बहुत कुछ। बाबू एक बात बताइए, इधर खेल का मैदान बन गया, बच्चे खेल रहे हैं, दुतल्ला मकान ठोक ले, रहने भी लगे। इस असुरी सड़क कब बनेगी? सरकार बदल गई, योजना बदल गई, अब यहाँ सड़क तो नहीं पर बारिश से पानी का नाला जरूर बन जाएगा। नाला? हाँ। सर कुछ जुगाड़ लगाइए सर, कुछ। दिखता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और जुगाड़ लगाने। You